जितना आप पूजा करोगे दुख उतने आएंगे। धर्म, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, तीनों में क्या फर्क है? हमारे शास्त्र कहते कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। मायके में रहती है तो उससे बोलते पराए घर जाएगी, और जब ससुराल पहुंच जाती है तो कहते पराए घर से आई है। कि वही सोसाइटी, वही समाज आगे बढ़ता है जहां नारियों का सम्मान होता है। हर धर्म में कहीं ना कहीं बात एक ही होती है कि ईश्वर एक है, फिर भी इतना क्यों बंटावा है? भक्ति में क्या होता है, कई बार लॉजिक नहीं होता। शालिग्राम छोड़ के गए थे, पर जब वापस आए तो वो द्वादश संगुल के राधा रमन जी बन चुके थे। आज भी लोगों को ठाकुर जी की बांसुरी सुनाई देती है। तो अपने धर्म पर भी रिसर्च करिए, अपने अध्यात्म को जानने के लिए थोड़ा पढ़िए। राधे राधे चित्रलेखा जी, आपका स्वागत है। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा क्यों है कि इंडिया में बहुत ही कम फीमेल स्पिरिचुअल लीडर्स हैं? जी, ऐसा क्यों है कि बहुत ही कम है लीडर्स जो फीमेल्स वक्ता होती हैं? बहुत कारण है। फर्स्ट, कभी कभी फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है। कि अध्यात्म में चली जाएगी तो क्या होगा, शादी होगी कि नहीं होगी, परिवार कैसे चलाएगी। दूसरी चीज़, अगर कोई बढ़ने की कोशिश भी करती है तो कुछ सोसाइटी नहीं बढ़ने देती। उनको लगता है कि ये काम फीमेल्स का नहीं है। आप धर्म प्रचारक कैसे बन सकते हो, आप एक गद्दी पर कैसे बैठ सकते हो। तो वो फिर उसको कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन फील होता है एक फ़ीमेल को, इसलिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये आज के टाइम में भला हुआ होगा, लेकिन हमारे पुराने टाइम में ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ पर गार्गी हुई, हमारे यहाँ पर अहिल्या हुई, बड़ी अच्छी अच्छी महापुरुष जो नारी है, जो स्त्री शरीर में फीमेल है, वो हुई है। लेकिन जब भेदभाव का सामना होता है तो वो डर जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं भी डरने की ज़रूरत है। लड़कियों को, स्त्रियों को आगे बढ़ना चाहिए, और हर फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। मैं आध्यात्मिक हूँ इसलिए अध्यात्म बोल रही हूँ, लेकिन हर फील्ड में कोई भी लड़कियों में हमेशा बोलती हूँ, अपनी कथा से भी बोलती हूँ, आप खूबसूरत हो ना हो, पर एक लड़की को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुद से मजबूत होगी, उसमें कॉन्फिडेंस होगा। लड़कियों से भी हमेशा कहना चाहिए, अपने घर की बच्चियों से कहना चाहिए, इतना पढ़ो कि कल को तुम्हारे पिताजी को किसी दहेज की टेंशन ना हो, वो परेशान ना हो इस चीज़ को लेके। तो जब स्त्री मजबूत बनेंगी तो समाज उनको अपने आप जगह देगा, अपने आप को पहले। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा कमी ये रही कि डर के कारण, कुछ पारिवारिक प्रेशर के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। बट कुछ लकी होते मेरे जैसे जिनको पारिवारिक सपोर्ट भी मिलता है और भगवान की कृपा भी मिलती है। हैरानी की बात है कि देवकी नंदन, ये कुंती पुत्र, पहले एक माता का नाम था। जी, आज हम लोग फ़ख्र से अपने पिताजी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये चेंज क्यों आया और कितना जायज़ है? अ, देखो, जायज़ और ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि दोनों ही अपने आप में हमारे लिए सम्मान रखते हैं। लेकिन हाँ, इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा माता के नाम से जाना जाता था। माता का नाम पहले हमेशा आता था, पर समाज ने कुछ अपनी सुविधाओं के लिए इस चीज़ को बदल दिया कि भाई लड़की है, वो तो दूसरे घर चली जाएगी, उसका परिवार दूसरा बन जाएगा। तो ऐसे करते करते पराया धन है, पराया धन है, पराए घर से आई है, पराए घर से आई है, ये सब कुछ चीज़ें चलते चलते समय आ गया, समय बदलाव हुआ कि वहाँ पर पिता का नाम हमेशा आगे आने लगा। लेकिन इसमें ना तो कोई बुराई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने की ज़रूर बात है कि इससे जो, जैसा भी हम चर्चा कर रहे थे, नारी को कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और वो इसलिए भी हो जाता है, जैसे मैंने कहा ना, जब वो अपने मायके में रहती है तो उससे बोलते पराई घर जाएगी, और जब ससुराल पहुंच जाती है तो कहते पराई घर से आई है। तो तो घर मतलब कौन सा है घर उसका? कौन सा है, उसको यही नहीं पता। तो उस समय माता जो होती है, मदर जो होती है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें कहीं ना कहीं
शास्त्र कहते यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वेदों का वाक्य है कि वही सोसाइटी, वही समाज आगे बढ़ता है जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ माताओं का सम्मान होता है। तो उस हिसाब से हमें बदलाव तो लाने की ज़रूरत है, और वो बदलाव हम अपने से ही कर सकते हैं, हम अपने से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपनी माता का नाम आगे लगाते हैं ताकि उससे उनकी पहचान हो। तो समय के बदलने के कारण ये थोड़ा बदलाव आया। आपने कहा था अभी कि आप बहुत बहुत लकी हैं, किस्मत आपके साथ थी। जी। कुछ लोग होते हैं कि किस्मत साथ होती नहीं है, ऐसा लगता है उन्हें कि हम चाहे कुछ भी कर लें, लाइफ हमारे साथ रहती नहीं है। तो उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है? देखिए, पहली बात तो ये समझना होगा किस्मत क्या होती है। क्या होती है? किस्मत कोई पार्सल नहीं है कि कोई आपके घर में डाल गया और आपको किस्मत मिल गई, या किसी ने आपके घर में कुछ, बहुत सारे लोग नहीं कहते भाई हमारे घर में किसी ने कोई नींबू मिर्च रख गया, हाँ जी, कुछ हाँ जी। टोटका कर गया काला और जादू। हमारा हाँ। घर का माहौल बदल गया, हमारा जीवन, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो किस्मत होती है ये आपके अपने कर्मों का रिजल्ट होता है। तो इसमें ना तो आप किसी दूसरे को दोष दे सकते हो, ना आप सिंपैथी ले सकते हो कि भाई हम तो अनलकी। अनलकी कोई नहीं होता। अगर अनलकी है भी तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कर्मों में कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ करी है, तो उसके रिजल्ट में हमें कुछ गलत मिल रहा है। तो जब आप लक की बात करते हैं ना, तो कभी कभी लक एक ऐसी चीज़ है जो हमको आलसी बना देता है। अच्छा। क्योंकि हम लक के भरोसे रह जाते, कि भाई जो लिखा होगा है वही होगा। तो मिल जाएगा, जो होगा वो प्राप्त हो। लेकिन ऐसा नहीं है। लक कह रहा है लक फेवर दोज हु हैव हेल्प देमसेल्व्स। आपको खुद को, आपको उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको कहीं लग रहा है कि नहीं, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो देखिए, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ ये लाइफ का एक हिस्सा है, और ये सबके साथ ही रहने वाली है। जो चीख चीख कर भी कहेगा कि आई एम सो लकी, आई एम सो लकी, क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? क्या उनकी सिचुएशन उनके अगेंस्ट नहीं जा रही होंगी? तो मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, हालात तो बिगड़ते ही हैं। सबकी लाइफ में एक पॉइंट आता है, कभी अच्छा कभी बुरा। उसको जो अच्छे से संभाल गया, और अच्छे से संभालेगा कौन? जिसकी समझ अच्छी होगी, जिसका अपने थॉट्स पर और अपने माइंड पर कंट्रोल होगा, वो ही इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। अदरवाइज इस सिचुएशन में भटकना इट्स वेरी इजी। तुरंत हार जाएगा, तुरंत भाई ये नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुए, सफलता नहीं मिली, हो गए, थक गए, परेशान हो गए। लेकिन आप जब अध्यात्म से जुड़े होते हो, आपको एक एनर्जी मिलती रहती है, आप डिवोशन से जुड़े होते हो, क्योंकि इमोशंस जो होते हैं इट कैन ओनली बी हैंडल बाय डिवोशन। इमोशनल जो हमारे प्रोसेस है उसको डिवोशन हैंडल करता है। तो उस चीज़ के लिए जब आपके जीवन में डिवोशन होगा तो आप कोई भी सिचुएशन फेस करने को तैयार होगे। आपको पता होगा कि भगवान कितना भी मुझे हार्ड लाइफ दे दे, कितने भी हार्ड डेज दे दे, वो मेरे साथ है, तो मैं कहीं ना कहीं उसको मैनेज कर पाऊँगा, मैं उसको हैंडल कर पाऊँगा। जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि मैं पूजा पाठ करता हूँ और मेरा जो पड़ोसी है वो कुछ नहीं करता, जी। फिर भी दोनों को इक्वल एक सफलता मिलती है, शौर्य, सब कुछ मिलता है। तो वो कहता है कि मैं पूजा पाठ करूँ ही क्यों? देखो, पूजा सफलता के लिए नहीं होती। पूजा, भक्ति, ये लोगों ने बहुत गलत मिथ बना रखा है कि पूजा करने से दुख दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल भी नहीं होता। तो क्या होता है? इसके एकदम अगेंस्ट है। जितना आप पूजा करोगे दुख उतने आएंगे, अरे बाप रे। परेशानियां उतनी आएंगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जितनी हायर क्लास में जाते हो, एग्ज़ाम उतना डिफ़िकल्ट होता है, बिल्कुल। आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो जब आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, इट मीन्स भगवान आपका टेस्ट कर रहे हैं, ये आपका एग्ज़ाम चल रहा है। आपको उस एग्ज़ाम में पार हो गए तब तो आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। अगर नहीं होगे तो फिर कैसे भक्ति कर पाओगे? भक्ति में भी तो एग्ज़ाम होते हैं। ज़रूरी थोड़ी पेन और पेपर लेकर के ही भगवान आएंगे कि बता क्या होना है। ये जो लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं ये हमारी
भक्ति का एग्ज़ाम है, हम्म, आपको इसको पार हंस करके करना चाहिए। और सेकंड थिंग, अगर आपको लग रहा है भाई वो आदमी भक्ति नहीं कर रहा, पूजा पाठ नहीं कर रहा, फिर भी उसके लाइफ में बहुत सुख है, सफलता है, बट मैं ये पूछती हूँ कि सफलता की डेफिनेशन क्या होती है? सबकी अपनी सक्सेसफुल अपनी कोई है। अगर आदमी है, आप मान रहे हो भाई ये आदमी बड़ा खुश है, लेकिन आप क्या जानते हो कि उसके अंदर कितनी खुशी है? अंदर की बेचैनी तो वही इंसान जानता होगा ना। जिसके जीवन में भजन नहीं होगा, वो बाहर से कितना भी सुखी दिखा दे, वो अंदर से कभी भी उसकी बेचैनी खत्म नहीं होगी। वो हमेशा बेचैन रहेगा, क्योंकि उसकी लाइफ में भक्ति नहीं है, अध्यात्म नहीं है। तो दिखने में तो लगेगा भी बड़ा एंजॉय कर रहा है, बड़ा अच्छा है, लेकिन वो अंदर से कहीं ना कहीं बहुत दुखी और परेशान होगा ही। तो बताइए ये चीज़ कि भक्ति का बोला आपने कि लिए भक्ति करनी है, अध्यात्म करना है, ठीक। करना क्या है? एक यंगस्टर को उसे कुछ आइडिया नहीं है कि ये सब क्या बातें हो रही हैं, उसके लिए दो शब्द बड़े नए हैं, जी, तो उसके लिए आप समझाएंगे? उसको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा ये लाइफ किसने दी है, ये लाइफ किसके लिए जी रहे हैं, और एट द एंड आफ्टर लाइफ कहाँ जाना है, इतना जान लीजिए बस। क्योंकि लाइफ का जो मोटो, लाइफ का जो एम है, वो हम एम की जब बात करते हैं, आज के किसी भी यूथ से आप पूछिए लाइफ का एम क्या है, तो वो आपको बाहरी चीज़ों का एम बता देगा, मतलब मटेरियल चीज़ों का एम बता देगा कि भाई मुझे 2024 के एंड तक एक लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, एक फ्लैट लेना है। तो ये उसके जितने भी एम्स हैं, ये सब टेम्परेरी एम्स हैं, कुछ टाइम के लिए चलने वाले हैं। आप उससे ये एक किसी भी यूथ से, मोस्टली जो भक्ति से नहीं जुड़े, आप किसी से भी पूछ लीजिए आफ्टर डेथ आप कहाँ जाओगे, 99% किसी के पास आंसर नहीं होगा कि हमारा क्या होना है, मतलब हम कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है। ये जिसने रियलाइज़ किया, वो रियलाइजेशन जो है वही आपको डिवोशन से जोड़ेगा। मतलब आप जब ये समझ जाएंगे कि हाँ, मेरी लाइफ का एक एम ये भी है कि मुझे भगवान को पाना है, तो भगवान को पाने के लिए अब कैसे पाओगे? आपको उनसे एक संबंध बनाना पड़ेगा, एक रिलेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं कमाई भी कर रहा हूँ, तो मेरी कमाई का जो करने का जो कैपेसिटी है, वो भी भगवान ने दी है। ये शरीर, मान लीजिए हम मॉर्निंग में उठ रहे हैं, आप कह रहे हो मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, ठीक है, हार्ड वर्क आपके हाथ में, बट अगर आपको एक चांस ही ना मिले सुबह जगने का, रात ही को सोते सोते हमारी सांस, ऑक्सीजन रुक जाए, तो वो आप हार्ड वर्क कैसे कर पाओगे? तो यानी वो जो फर्स्ट चांस आपको दे रहा है, वो दे रहा है। अगर वो आपको एक चांस दे रहा है, इट मीन्स आपको उसके प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। आपको हर दिन उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि उसने इतनी अच्छी लाइफ आपको दी है। तो उसको जो रियलाइज़ करता है, मेरी नज़र में वही भक्ति है। भले आप, ये ज़रूरी नहीं कि आप 1 घंटे सुबह कोई पूजा पाठ या शाम को 1 घंटे पूजा पाठ, लेकिन आपको हर पल ये महसूस होना चाहिए कि ये जीवन उसका दिया और उसके लिए ही आप कर रहे हो और उसके पास ही जाना है। ये 3 स्टेप समझ लीजिए कि उनसे आए, उनके लिए जी रहे हैं और अंत में उनको ही पाना है। तो इतना आप कर लेते हो तो फिर ऑटोमेटिकली आपका उनसे एक रिश्ता बन जाएगा, और रिश्ता बनेगा तो जिससे रिश्ता होता है तो दिन में आप उनको याद भी करते हो, उनसे बातें भी करते हो, तो अपने आप भगवान से आपका ये कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। मेरे 20s में मेरा एक सवाल था कि क्या ये मैं कर रहा हूँ मेरी वजह से हो रहा है या फिर मेरे ज़रिए हो रहा है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मुझे एडवांटेजेस मिली, जिन्हें मैं कहता हूँ प्रिविलेजेस, कि मैं जिस घर में पैदा हुआ, सब कुछ वो कहीं ना कहीं एक कार्मिक पॉइंट्स थे जो इकट्ठे हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे उस परिवार में, मुझे ये शरीर, जो भी चीज़ें दी गई वो इंटैक्ट दी गई। व्हेन आई कंपेयर माई सेल्फ विद समवन एल्स, आई थिंक कि अरे उसको वो प्रिविलेज नहीं मिली जो मुझे मिल रखी है यार, ऐसे क्यों? किसी ने बोला जो कार्मिक है वो, कि आपने जो अच्छे कर्म करोगे तो मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि अरे इस जन्म में ही मिल जाता है। एंड आई फेल्ट कि नहीं। मैं अभी फादर बना 9 मंथ्स पहले, एंड आई आस्क्ड माई सेल्फ कि अभी तो उसने कुछ कर्म नहीं करे हैं इस दुनिया में आने के बाद,
स्टिल ही हैज़ गॉट द प्रिविलेजेस. ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है अपने कार्मिक पॉइंट्स को, जिसकी वजह से उसको हेड स्टार्ट मिला. और जो वो इस लाइफ में करेगा, उसका जो बेनिफिट उसको यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा, इन द नेक्स्ट जर्नी एज वेल भी मिलेगा. क्या मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल सही है. कर्म जो है कोई एक ही लाइफ का थोड़ी ना हिसाब होता है. इसी प्रेजेंट लाइफ का थोड़ी है. केवल पास्ट लाइफ का थोड़ी है. पास 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 पता नहीं कितनी कितनी लाइफ में हमने क्या क्या किया है. उस सबका कलेक्शन जो होता है वो हमें हर जन्म मिलता जाता है. इसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं. जो हमारे पूर्व के संचित कर्म होते हैं उनका नाम दिया जाता है. तो ये किसी का भी एक लाइफ का नहीं होता. कई लाइफ्स की हम जो अपने कर्म है उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं. इसीलिए तो मैं बार बार कहती हूँ, जो लोग लक किस्मत, ये किस्मत नहीं है. ये हमारे जो किया है आपने, किया है वो हमको मिल जाते हैं, और उसको आप लोग लक या ये अनलकी हम मान लेते हैं. तो कभी भी कोई चीज़ आपकी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी हैं जिससे आपको लग रहा है अनलकी है, इट मीन्स उसका रीज़न आप खुद ही हो. कोई और नहीं है उसका रीज़न. आपको खुद को ही अपनी चीज़ों को संभालना है, ठीक करना है. और एक चीज़ और भगवान ने अच्छी दी है कि ठीक है, आपने पास्ट लाइफ में कुछ गलतियाँ करी होंगी, वो भुगती भी जाएंगी, अभी उनका भुगतान करना पड़ेगा. लेकिन भगवान ने एक सबसे अच्छी हमारे पास प्रिविलेज ये दी है कि अगर आप इस लाइफ में भी अवेयर हो गए कि हाँ मैंने जो किया हो गया, लेकिन अब मुझे पता है भगवान जो हुआ सरेंडर. जैसे होता है ना, एक किसी ने मर्डर कर दिया हो, भाग रहा हो, लेकिन अगर उसको सरेंडर दे दिया जाए, वो कह दिया जाए मैं सरेंडर हूँ, तो उसकी सज़ा थोड़ी कम कर दी जाती है. तो वही भगवान ने रूल हमारी इस नेचर में भी बनाए. अगर आपको एक टाइम लग कर के समझ आ गया कि आपने जो किया वो गलत किया, तो आप भगवान को समर्पित हो जाइए. आप कह दीजिए कि अब आगे से मैं ये वादा करता हूँ ये नहीं होगा, लेकिन अब तक जो हुआ उसको ख़त्म करना, ये अब तू कर. तो भगवान, हम कहते भगवान इतने दयालु हैं, इतना उनके भीतर करुणा है कि वो आपके जितने भी पिछले कर्म हैं उनको भी अपनी कृपा से ख़त्म कर सकते हैं. उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं. पर उसके लिए फिर शर्त है कि ऐसा वो मतलब बाहरी दिखावे वाला सरेंडर नहीं कि वो मुंह से बोल देने वाला, वाणी से नहीं, यहाँ दिल से होना चाहिए. इवन हमारा हर एक्शन में दिखना चाहिए कि हाँ हमने भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया है. तो ये चीज़ जब हम करने लगेंगे, पर बीच में आ जाती ईगो, मैं नहीं ख़त्म होता. हमें लगता है कि भाई सब करने वाले, सब चलाने वाले हम ही हैं, मैं ही सब कुछ चला रहा हूँ. जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ कथा में कि एक बूढ़ी माता थी, उस सर पे चारा रख के जा रही थी कहीं पे. तो एक बैलगाड़ी वाला जा रहा था, तो उसने उस माता को बोला, माता तू मेरी गाड़ी में बैठ जा, तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और रास्ता पूरा हो जाएगा. तो वो उसकी बैलगाड़ी में बैठ गई. बट जब बैठी तो उसके सर पे वो चारे का जो गठरी थी उसको लेके बैठी सर पे. तो उसने पूछा कि माता आप ये क्यों रख के बैठी हो मैया? तो उसने कहा कि बेटा तेरी बैलगाड़ी पर ऑलरेडी इतना मेरा वजन है, ऊपर से इसको भी रख दूंगी तो बड़ा वजनदार हो जाएगा, इसलिए मैं इसको खुद उठा लूँगी. तो ये सुनने में बड़ा फ़नी लगता है, लेकिन हम भी यही कर रहे हैं. हमको पता है वजन उठाने वाला कोई और है, बट फिर भी हम अपने शोल्डर्स पर मैं का वजन उठा रहे हैं कि भाई मैं कर रहा हूँ. जब वो बैठा बैठा हंस रहा है कि तेरा जितना स्ट्रेस है, जितनी भी उसका वजन मैं ही उठा रहा हूँ. तू हटा भी देगा कंधों से तो भी मैं उठा लूँगा. पर वहाँ जब मैं आता है, मेरा आता है, तब फिर हम ये कहीं ना कहीं महसूस अपने आप को मजबूर, लाचार महसूस करते हैं. ये बताइए, हम कहते हैं कि जो ब्लेसिंग्स भी कुछ काम करती हैं, जो आपके एंसेस्टर्स रहे हैं उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती हैं. तो क्या ये सिर्फ मेरी कार्मिक जर्नी है जो उसका मुझे फल मिल रहा है, या फिर जो भी मुझे चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, या फिर मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, जो मेरे पूर्वज रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स भी काम कर रही हैं? देखिए, ब्लेसिंग्स और कर्म दोनों में बहुत फ़र्क है. मुझे जो मिलेगा वो मेरे ही कर्मों का मिलेगा. उसमें किसी का, मान लीजिए मेरी कोई एंसेस्टर है, पूर्वज है, पिताजी हैं, परदादाजी हैं, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है और उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मुझे उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा. मेरे कर्म मुझे मिलेंगे. ब्लेसिंग्स की बात करें, वो कहीं ना कहीं हमें चाहे हमारे पूर्वज हों,
बड़े हों या कोई संत महापुरुष हो, उनकी ज़रूर मिलती है। और ब्लेसिंग्स से क्या होता है, ब्लेसिंग्स का मतलब ये नहीं कि वो हमारे कर्म को ख़त्म कर रहा है। वो ब्लेसिंग से क्या होगा कि अगर आपके कुछ कर्म गलत भी हैं तो उनसे लड़ने की पावर मिल जाएगी। मतलब वो ख़त्म हो जाएंगे ऐसा नहीं कि उनका पूर्वजों का आशीर्वाद मिला और मेरे बुरे कर्म ख़त्म, वो नहीं। पर बुरे कर्म जो आप भुगत रहे हो वो बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से आपको बहुत लाइट फील करा देगा। तो ये होता है कि आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपको इस रूप में हेल्प करती है। एक यंगस्टर जिसको भी चीज़ें नहीं आती समझ, उसकी भाषा में बात करें तो आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो, आपको कुछ पावर्स मिल गई, मे बी यू गेट वन एक्स्ट्रा लाइफ, आप बहुत तेज़ भाग पा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स बोल हाँ, सकते हैं ना, बिल्कुल समझने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल समझने के लिए। बिल्कुल ग्रेट। बिल्कुल। आपने बोला कि जो मैं वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है काफ़ी लोगों के अंदर, तो क्या ये कलयुग की वजह से है कि कलयुग आ चुका है? ये काफ़ी बातें होती हैं कि घोर कलयुग है, अभी तो शुरू होने वाला है, तो क्या आपकी इस पे पर्सपेक्टिव है आपका? नहीं देखो, मैं तो हर युग में रहता है। रहा है हमेशा से। हाँ, हिरण्यकश्यप भी मैं ही करता था, रावण भी मैं ही करता था। तो मैं तो सदा से रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि कलयुग में थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि युग का अपना प्रभाव होता है। और कलयुग की शुरुआत भी हो गई है, कलयुग चल भी रहा है और कलयुग आगे बढ़ेगा भी। कलयुग अपने हाई स्टेज पर भी आएगा। अभी आएगा। हाँ, आएगा। और कब तक अभी चलेगा? नहीं, ऐसे कोई हम भविष्यवाचक तो नहीं, पर शास्त्र में लिखा है कि कलयुग 4,32,000 साल की उसकी एज है। जैसे हर युग की एज होती है, काउंट करते करते कलयुग की जो एज है वो 4,32,000 है। तो अब कोई सोचे भाई एंडिंग चल रहा है, एंडिंग नहीं चल रहा। भागवत जी में लिखा है कि शुरुआत है ये कलयुग की। अभी शुरू हुए कलयुग को 5,000 साल हुए हैं, इससे Okay. पहले द्वापर था। जी। तो मतलब इनिशियल स्टेज है, अभी तो आना है। अभी तो आना है। और आना भी बहुत बहुत बुरे रूप में कलयुग का जो प्रभाव है वो दिखने को मिलेगा आज से 5-10 हज़ार साल बाद। क्योंकि भागवत जी में लिखा है कि 5,000 जो आएंगे अभी आगे वो अच्छे रहेंगे। अच्छे मीन्स कि इसमें कोई भजन भी करना चाहे तो कर सकता है, आध्यात्मिक होना चाहे हो सकता है। उसके बाद जो होगा फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम जो कलयुग का वो शुरू होगा। तो शुरुआत कलयुग की आज से 5,000 साल पहले हुई थी भागवत के अनुसार। द्वापर एंड हुआ, श्री कृष्ण धरती छोड़ के अपने धाम गए और उनकी जाति कलयुग शुरू हो गया। तो ये कलयुग की समय अभी चल रहा है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। कई लोग, मैं भी कई सारे पॉडकास्ट में ऐसी बातें लोग पूछते हैं कि भाई कलयुग क्या है, कैसे है? पर मुझे लगता है कि कलयुग के नाम से भी लोग बहुत सारे गलतियां करते हैं और अपना बचाव इसलिए कर लेते हैं गलत काम करके। कलयुग चल है, रहा है ऐसे। ये तो कलयुग चल रहा है, यहाँ Environment तो है। झूठ बोलना आसान है, ऐसा नहीं है। हाँ। युग कोई भी हो, मैं अपने आप को तो कोशिश करूँ ना कि भाई मैं अपनी समझदारी से सही रास्ते पर चलूँ, सही मार्ग पर चलूँ। तो यहाँ युगों का बहाना लेकर के अगर आप उसकी आड़ में गलत काम कर रहे तो ये बहुत गलत है। ये बताइए कि एक पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, लेकिन जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसके लिए कोई ना कोई कहता है साहब पहले पैसे दीजिए, उसके बाद ही आपकी फ़ाइल प्रोसेस हो पाएगी। जी तो आपकी तो अच्छी नीयत है कि आप सही रास्ते पे चाह रहे हो, जी लेकिन आपका काम इसमें रुक जाता है क्योंकि दूसरे शख्स कलयुग को प्रैक्टिस कर रहा है, जी तो फिर आपको अपना बेंड करना पड़ता है कि काम होना चाहिए। जी। तो यहाँ पे क्या नहीं करें? देखो, कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो हम सचमुच चाहे भी तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में होती हैं हम हैबिट बना लेते हैं। जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया, वहाँ पर आपकी मजबूरी है क्योंकि आपको न चाहते हुए भी करना पड़ेगा। और अगर आप उस समय करते भी हैं तो उस समय वो जो उसका जो कार्मिक अकाउंट है वो उसका खराब होगा, आपका नहीं। क्योंकि रीज़न आप नहीं थे, कहीं ना कहीं रीज़न वो था, तो कार्मिक अकाउंट उसका बिगड़ रहा है। आप फिर भी उसमें फ्री है क्योंकि आपने जानबूझ के नहीं कहा। सारा जो हमारे कर्म का जो मोटो है और जो बेस है वो हमारी इंटेंशंस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कोई आदमी चाकू से किसी का मर्डर करता है, वही आदमी चाकू से एक डॉक्टर जान बचाता है।
इंटेंशंस हो गई, एक्शंस तो सेम है लेकिन इंटेंशंस अलग है। तो उसी तरह हमारे कई सारे कर्म ऐसे होते हैं जो शायद बाहर से दिखने में गलत लग जाए, बट अगर आपकी इंटेंशंस खराब नहीं होंगी तो आपका कार्मिक अकाउंट अच्छा ही रहेगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं आएगी। लेकिन अब होता क्या है कि यहाँ आपने कर दिया, अब अगले स्टेप पर हमें इसकी हैबिट लग जाती है, और हैबिट के कारण जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी हम फिर गलतियाँ करते हैं, वहाँ भी फिर हम कलयुग का नाम लेके करते हैं। तो इसलिए जितना बच सकते उतना बचिए। बाहरी चीज़ों को आप नहीं बदल सकते, बाहरी सिचुएशंस आप नहीं बदल सकते, बट आप अपनी तरफ से जो कर रहे हो उसको कंट्रोल में बस कर लीजिए। दुनिया का तो कोई आज तक बदल ना पाया, ना बदलेगा, बट मैं कहाँ सही कर सकता हूँ वो बस ध्यान रखिए। 2 शब्द हैं, इंटेंशन और एक्शन। जो मेरी इंटेंशन है वो सही नहीं है, लेकिन जो मेरे एक्शंस हैं, अर्थात मैं कैसे उनसे लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी इंटेंशन है वो कुछ और ही चल रही है, तो क्या काउंट हो रहा है? एक्शन काउंट हो रहा है या फिर जो इंटेंशन जो दिख नहीं रही है वो काउंट हो रही है? इंटेंशन Action count नहीं होगा? इंटेंशन नहीं, एक्शन भी काउंट होगा, ऐसा नहीं मतलब है, वो तो काउंट होगा ही होगा, एक्शन तो काउंट होगा ही होगा ही होगा, लेकिन मेन जो है वो आपकी इंटेंशंस हैं जो लोगों को तो नहीं दिखती बट उनको दिखती है। उनको दिखती है, और वही लिखी जा रही, वही पता है कि आपके भीतर कितनी उसके लिए जेलेसी है। अगर इंटेंशंस काउंट नहीं होती तो आधी दुनिया तो वैसे ही अच्छे फ्रेम में दिख जाती, अच्छी नाम से दिख जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब के मन में बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं, गलत चीज़ें होती हैं जो काउंट हो रही हैं, और उसी के कारण आगे जा कर के जो हमें मिलता है कि हम ये कह सकते हैं नर्क, स्वर्ग, अच्छा लाइफ, अच्छा जन्म, अच्छी जगह, ये सब इंटेंशंस के बेसिक पर ही मिलती है, तो वो तो ठीक करनी ही पड़ेगी। आपने कहा था अभी कि 5000 साल हुए हैं कलयुग को शुरू हुए, जी, तो मेरा इस युग में पैदा होना, मैंने अच्छे कर्म नहीं करे थे क्या कि मुझे इस युग में भेजा गया? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं, कलयुग में जन्म लेने के लिए देवता तरसते हैं। ऐसा देवता क्यों? कहते हैं कि हमको कलयुग में जन्म मिल जाए, और उसका रीज़न एक है कि इस कलयुग में भगवान को पाना और युगों के हिसाब से बहुत ईजी है। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे? ईजी इसलिए है क्योंकि इस युग में ना तो आपको घर छोड़ के कहीं भागना, हाँ, ना आपको गुफा में जाके भजन करना। बिल्कुल। सतयुग में ऐसा ऐसा लिखा है कि ऋषि भजन करते थे महात्मा लोग, तो उनके शरीर में चींटियां जो थी वो बिल बना लेती थी, हाँ, तब भी उनको भगवान मिले न मिले गारंटी नहीं होती थी। बट कलयुग में इतनी गारंटी है, आप कुछ भी करते रहो पर साथ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस इतना जपते रहो, ये आपकी लाइफ में कंटिन्यू चल गया, आपको भगवान मिल जाएंगे। तो कितना इजी है, सब युगों से इजी भगवान को पाना कलयुग में है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी भगवान को पाने के लिए। यहाँ हमारे शास्त्र कहते कलयुग केवल नामधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। क्या मतलब है इसका? कलयुग केवल भगवान के नाम पर ही भगवान को पाया जा सकता है, ये कलयुग में एक ऑप्शन हमें मिला है। केवल राम 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 कृष्ण 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 जपते रहो, मन इतनी भी हमको फ्रीडम दे दी कि मन कहीं और है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना मन से नहीं करोगे क्या फ़ायदा, लेकिन कलयुग कह रहा है कि तुम्हारा मन भी कहीं और है। भाई कुभाय अनख आलशु नाम जपत मंगल दिशि दशु, मतलब रामचरितमानस में लिखा है कि तुम जीभ से ही जप रहे हो, बस गुस्सा आ रहा है गुस्से में जप रहे हो, आलस में पड़े पड़े जप रहे हो, तो भी तुम्हारा मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो ये कलयुग का फ़ायदा है। इसलिए भागवत जी में देवताओं ने स्पष्ट भगवान से कहा है कि भगवान हमको कलयुग में मनुष्य बना के भेज दो, वो भी भारत भूमि में, जन्म भी हो तो यही भारत में हो, इससे बाहर नहीं। ऐसा क्यों है? मुझे ये लगता है कि मैं इस देश में पैदा क्यों हुआ। मैं हूँ उत्तराखंड देहरादून से, लोग कहते हैं कि देवभूमि है, उसका बहुत अच्छा फील होता है। देखता हूँ मैं कि कोई शख्स पैदा हुआ अमेरिका में, यूरोप में, और हम कंपेयर करते हैं कि अरे देखो उनकी लाइफ और इंडिया में तुम लोग कहाँ फंसे हुए हैं। तो इस चीज़ से हम लोग खुद को अच्छा फील कराते हैं कि मैं भारतीय हूँ, मैं इस भूमि पे पैदा हुआ हूँ, बट देन द लाइफस्टाइल दैट यू लिव वो इतना अच्छा नहीं लगता है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका और ऑल द अदर कंट्रीज़। तो फिर ये मन को समझाने वाली बात है या फिर इस भूमि में वाकई में कुछ है और बाहर कुछ नहीं है, ऐसा क्यों है?
नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मन को समझाने वाली बात नहीं। देखिए, जीवन दो तरह का होता है। एक होता है शरीर, बॉडी की जो लग्जरी हम चाहते हैं कि भाई शरीर एक अच्छे घर में रहे, एक अच्छे वातावरण में रहे, वो कनेक्टेड किससे है? जिस कंफर्ट और लग्जरी की हम बात कर रहे हैं वो कनेक्ट हो रहा है जस्ट बॉडी से। भाई हमको बॉडी का कंफर्ट चाहिए। व्हाट अबाउट सोल? आत्मा का कंफर्ट तो कहीं नहीं है ना। अगर आप इवन मैं हर भगवान की कृपा से भागवत जी लेके अनेक दुनिया के लोगों से मिली हूँ, अनेक देशों में गई हूँ, जगह देखी है, लोग देखे हैं, और जब मैं कंपेयर करती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि भारत में कोई कमी नहीं है, कमियां हैं, वो हमें सुधारनी पड़ेंगी जहाँ चीज़ों की कमियां हैं। लेकिन अगर आंतरिक शांति की बात करें, अगर एक मन में एक मजबूती की बात करें, तो वो उन लोगों के पास नहीं होती जिनको ये पता ही नहीं है कि मेरे भीतर एक सोल है, एक आत्मा है, जो कुछ चाह रही है मुझसे, जो कुछ मांग रही है। वो पूरा चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, सारी दुनिया में खुशियाँ ढूंढते हैं, बट कहीं आके लास्ट में फिर वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको कहीं भी वो चीज़ नहीं मिलती है। तो ये जो बात है कि भाई भारत में जन्म, ये कोई बनाई हुई बात नहीं है, इसमें सच्चाई है। क्योंकि यहाँ एक चीज़ तो, यहाँ जन्म के साथ ही बच्चे को धर्म मिलता है, एज अ गिफ्ट मिलता है। जन्म से ही उसको पता है कि भाई मुझे ये काम करने हैं, मुझे पूजा पाठ भक्ति ये सब होना ही चाहिए। तो भूमि और देश, जगह, इसका बहुत असर पड़ता है हमारी लाइफ में। तो भारत भूमि ये केवल कहने के लिए नहीं है, सचमुच इस भारत में जन्म होना भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। जहाँ चीज़ों में कमियां हैं, जैसे हमारे देश में स्वच्छता की थोड़ी कमी है, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से थोड़ा सा और चीज़ें अच्छी हो सकती हैं यूथ के लिए, वो चीज़ें ठीक होंगी तो फिर भारत से अच्छा कोई दुनिया में स्वर्ग नहीं है। धर्म का आपने वर्ड यूज़ किया, धर्म, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, तीनों में क्या फ़र्क है? देखिए, एक तो स्पिरिचुअलिटी, धर्म, रिलीजन, ये धर्म का ही जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है। रिचुअल्स जहाँ होते हैं, ज़्यादा रिचुअल्स जहाँ होंगे कि भाई ये बाहरी तौर से करना है, ये नहीं करना है, या आपकी फिलॉसफी क्या है, वो रिलीजन में काउंट होती है। जैसे हम हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो हिंदू रिलीजन में क्या होता है कि हमारी डूज और डोंट्स क्या है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये एक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे धर्म का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम रिलीजन कह सकते हैं कि भाई आप इस फिलॉसफी को फॉलो करने वाले, एक रिलीजन है उसमें ये करना सही है, एक है उसमें नहीं है। धर्म जो है वो वास्तविकता में कोई बाहर की चीज़ नहीं है, धर्म अंदर की चीज़ है, इंटरनल चीज़ है। उसमें कुछ ना भी कर रहे हों, अगर आपके थॉट्स प्रोसेस जो होता है, उस थॉट प्रोसेस को धर्म कहा जाता है। अगर आपके थॉट प्रोसेस किसी को दुख ना देने वाले हो, किसी को तकलीफ़ ना देने वाले होंगे, तो आप धार्मिक आदमी हैं। उसमें फिर अगर आप थोड़ा सा कोई बाहरी रिचुअल्स ना भी फॉलो करें तो चल जाएगा, बट आप अंदर से धार्मिक हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो थोड़े से रिचुअल्स उतने फॉलो नहीं करते, लेकिन इंसान अच्छे हैं क्योंकि वो अपने धर्म की चीज़ों को मानते हैं, तो उसको आप धार्मिक कह सकते हैं। और अध्यात्म जो है, अध्यात्म ये कह सकते हो आप, आध्यात्मिक जीवन जीने का एक प्रोसेस है। जैसे कहीं भी कोई सिचुएशन को हैंडल करना है, तो अगर आप आध्यात्मिक होंगे तो आप उसको पार कर जाएंगे हंसते हुए, अदरवाइज आप बिखर जाएंगे। तो आध्यात्मिक आप ये कह सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी जो है ये वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करने का प्रोसेस होता है। जब आप आध्यात्मिक लोगों से जुड़ेंगे, आपकी विचारधारा बदलेगी, आपकी समझ बदलेगी। तो वैसे अगर डीपली जाकर के देखोगे तो तीनों में कोई फ़र्क नहीं, जुड़े हुए हैं सब एक ही चीज़ों से। पर जैसे किसी ने मजहब नाम दे दिया, किसी ने धर्म को इंग्लिश में बोल दिया, तो उसके हिसाब से इसमें थोड़ा अंतर है। अदरवाइज डीप डाउन जाओगे तो सीधी सी बात है, जिसने अपनी ज़िंदगी को पूरी सच्चाई से जिया है वो धार्मिक भी है,
वो रिलीजियस भी है, वो स्पिरिचुअल भी है। तो ये तीनों चीज़ों में कोई अंतर नहीं माना जाएगा। हर धर्म में कहीं ना कहीं बात एक ही होती है कि ईश्वर एक है, फिर भी इतना क्यों बंटावा है? मतलब क्या ये लोगों की वजह से है कि ये उनका इंटरेस्ट को सॉल्व होता है, उनका पर्पस सॉल्व होता है, या फिर जेन्युइनली देयर इज समथिंग कि ये धर्म की जो टीचिंग्स हैं वो बेटर है एज कम्पेयर टू द रिलीजन? नहीं, देखो मुझे एक बात बताइए, इस दुनिया में हर देश का अपना अपना कुजीन है जी। खाना है। हमारा भारतीय खाना है, चाइनीज़ है, इटालियन है, सब तरीके का है। अब अगर मैं ये कहूँ कि नहीं सारी दुनिया को इंडियन फूड ही पसंद होना चाहिए, इतनी सारी वैरायटीज़ क्यों? हम खाने के ऊपर तो कभी ये क्वेश्चन नहीं उठाते कि भाई सबका अपनी अपनी चॉइस है। किसी को चाइनीज़ पसंद है, किसी को भारतीयों में भी किसी को साउथ इंडियन पसंद है, किसी को नॉर्थ इंडियन पसंद है। तो ये अपना अपना इंटरेस्ट है, अपने अपने भोजन का इंटरेस्ट है, अपनी अपनी रुचि है सबकी। और भगवान इतने शक्तिमान हैं कि वो है तो एक ही, लेकिन वो सबकी इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग फॉर्म ले सकता है। वो इतना ताकतवर है। हम उसको कृष्ण रूप में भजते हैं तो वो बंशी ले लेते हैं, कोई उनको राम रूप में भजता है, कोई धनुष ले लेते हैं। तो ये भगवान ने हम सबके लिए बहुत ही सहजता दी है, हमारे लिए इजी कर दिया है कि भाई आपको हमारे धर्म में मानते 24 अवतार। अच्छा। हमारे सनातन धर्म जी। तो मैंने 24 फॉर्म जो हैं वो तुमको दे दिए। अब तुमको जिसमें अच्छा लगता हो तुम उसको भजो, क्योंकि भगवान जानते हैं ना ह्यूमन नेचर सबका अलग अलग है। किसी को बहुत ज़्यादा जो नटखट कृष्ण थे वो पसंद है, किसी को मर्यादा वाले राम पसंद है, किसी को दुर्गा पसंद है, किसी को महादेव पसंद है। तो इसमें अंतर नहीं करना है, ये सबके अपने अपने भाव हैं और सबको प्रणाम है जिसको जिसमें भाई। और जैसे मैं कहती हूँ कि इनमें भी अध्यात्म में भी एक कैटेगरीज होती है, स्टेजेस होती है, प्रमोशंस होता है। जैसे एक देवताओं की होती है, एक गंधर्व, एक भगवान। तो ये कुछ देवता जो होते हैं कुछ जो होते हैं वो देवताओं की कैटेगरी में, जैसे गणपति हो गए वो देव हैं, लेकिन एक भगवान की कैटेगरी में आते हैं जैसे कृष्ण है, राम है। तो ये जब धीरे 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 स्पिरिचुअल पाथ पर आप बढ़ने लगते हो, नॉलेज आपको आने लगती है, तब आप एंड में जाकर के समझ जाओगे एक है। भगवद गीता में कृष्ण कह रहे मैं सबका सार हूँ, मैं सबका बीज हूँ। तो मुझे पकड़ लोगे तो फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। फिर आपका मन एक जगह लग गया तो फिर आपको कहीं जाना नहीं, आपने एक को पकड़ा और पूरी लाइफ आपकी एक के साथ अच्छे से बीतेगी। थोड़ा बताइए लेकिन वृंदावन के बारे में, बांके बिहारी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो हमें नहीं पता है, वहाँ पे क्या होता है, आपने क्या देखा है, कुछ मैजिक देखा हो आपने तो बताइए। मैजिक तो वहाँ हर रोज़ होता है, वो मैजिक की भूमि है और वहाँ का सबसे बड़ा मैजिशियन ही बांके बिहारी है। हम कहते हैं जैसे एक मैजिशियन के हाथ में छड़ी होती है, वैसे बिहारी जी के हाथ में उनकी बांसुरी उनकी छड़ी है। तो वो कुछ ना कुछ लीला, कुछ ना कुछ करतब करते ही रहते। कभी किसी को सपने में आ जाएंगे, कभी किसी को प्रत्यक्ष दर्शन दे देंगे, और अगर प्रत्यक्ष नहीं आएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे किसी के रूप में दर्शन दे देंगे। तो कथाएं तो ढेर सारी है, एक आध नहीं है। कोई सी भी बताइए जो आपको बहुत पसंद हो। इवन यहाँ भी जो बिहारी जी में अगर कोई आप जो सुन रहे हैं वो जाते होंगे तो देखा होगा बिहारी जी में बार बार पर्दा लगा दिया जाता है। देखा था मैंने। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट उसमें एक रीज़न ये बताते कि जैसे मैंने कहा ना भगवान बहुत दयालु हैं, तो उसके दयालु का एक रीज़न ये भी है। कई बार ऐसा हुआ भक्तों ने आकर के रो कर के बिहारी जी को कहा कि बिहारी जी हमारे साथ चल दो, तो बिहारी जी साथ चल पड़े। मतलब वो तैयार हो गए कि ठीक है मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वहाँ पे पर्दा सिस्टम शुरू कर दिया कि भाई ये तो बड़ा टेढ़ा भगवान है, ले जाएंगे साथ में। इसको कभी भी कोई भी ले जा सकता है, तुरंत तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा इनका जो संवाद कम्युनिकेशन चलता है उसको रोको, उसको बीच में थोड़ा पर्दा लगाओ। एंड सेकेंड थिंग ये कि बिहारी जी इतने सुंदर है, उनका रूप इतना सुंदर है कि कोई एकदम उनको देखता देखता रहा तो पागल हो जाएगा, इसलिए उसको पर्दा लगा देते हैं कि ये बेचारा पागल ना हो जाए, इसको थोड़ा रोको। तो बिहारी जी और बहुत सारे देव हैं हमारे ब्रज में। राधा रमन जी है, राधा रमन जी की कथा तो इतनी
मतलब चमत्कारिक है कि कोई इस लाइफ में और इस जमाने में तो सोचेगा भी नहीं कि भाई ये तो कैसे हो सकता, लॉजिक तो है ही नहीं। पर उसमें लॉजिक, भक्ति में क्या होता है, कई बार लॉजिक नहीं होता, वहाँ भावना होती है। तो जो राधा रमन जी हैं, ब्रज के सबसे प्रसिद्ध देवों में से एक है, वो पहले शालिग्राम थे। अच्छा। शालिग्राम भगवान जो होते हैं गोल एकदम होते हैं, उनका कोई हाथ नहीं होता, पाँव ना कुछ। तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के सेवित ठाकुर जी थे। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा कि और ब्रज में बहुत सारे उस समय गोस्वामी आए हुए थे, उन सबके भगवान हैं, हाथ हैं, सबके चरण हैं, आंखें हैं, तो उनका श्रृंगार करने में ईजी रहता। आपको पता है कि कान में पहनाना है, मुकुट पहनाना है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि ठाकुर जी को कि आप कैसे हो, आपका तो ना आँख पता ना नाक पता, मैं कहाँ क्या करूँ, मैं क्या श्रृंगार करूँ। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि या तो आप आकृति धारण, शेप धारण कर लो, नहीं तो मैं तो सेवा नहीं करने वाला आपकी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी गए यमुना जी पे स्नान करने, और स्नान करके जैसे आए, शालिग्राम छोड़ के गए थे, पर जब वापस आए तो वो द्वादश संगुल के राधा रमन जी बन चुके थे। तो एक पत्थर, जो कहते हैं लोग पत्थर है, इसमें कहाँ से भगवान, उनके लिए सीधा प्रमाण है कि पत्थर भावना के हिसाब से अपना आकार भी बदल लेता, और वो आज भी है। राधा रमन जी, इतने सब लोग जाते, इतना सुंदर उनका स्वरूप है। तो ब्रज में कुछ ना कुछ, मतलब ये कह सकते हैं आप, चमत्कारिक भूमि है। और वहाँ आज भी लोगों को ठाकुर जी की बांसुरी सुनाई देती है। वहाँ एक वंशीवट स्थान है, वहाँ एक बहुत अच्छा सुंदर बहुत पुराना वृक्ष पेड़ है, तो उससे कान लगाते हैं लोग। तो आज भी वहाँ उस पेड़ में आपको ऐसा मान्यता है कि जो सचमुच भगवान का प्रेमी होगा तो उसको कान लगा के ठाकुर जी की और श्री राधा रानी की नूपुरों, पायल की आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे चमत्कार चलते रहते हैं। पूरी एक लंबी श्रृंखला है, भक्तों की श्रृंखला है, कहाँ कहाँ भगवान ने किसके साथ क्या क्या किया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मन करता है कि बस अभी चलो और फिर देख के आओ। आपने कहा कि कई बार लोग लॉजिक को अप्लाई करते हैं। अक्सर लोग, यूथ जो है खासकर है, लॉजिक से देखता है। वो कहते हैं कि जो कृष्ण जी हैं उनकी लीलाएं थी, वो माखन चोरी करते थे, तो वो वाला पार्ट पिक कर लेते हैं। तो वो चीज़ें क्यों दिखाई गई हमें कि एक इंसान चोरी कर रहा है या फिर लीला कर रहा है, कहते हैं जब वो कर सकते तो हम भी करेंगे, तो वो उनको एज अ नेगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं। नहीं, देखो, कोई भी इंसान हो इतना तो समझ ही सकता है कि भाई हम में और उनमें गैप कितना है, हमारी शक्तियों में और उनकी शक्तियों में कितना अंतर है। हम इंसान हैं, इंसान का अपना एक नेचर बना दिया गया है, एक कुछ लिमिट्स, एक दायरे बनाए गए हैं, और भगवान जो हैं वो सर्व सामर्थ्य हैं। तो इंसान भगवान को कभी भी किसी भी टाइम किसी भी लाइफ में कॉपी नहीं कर सकता है, ये उसका काम है ही नहीं। और जैसा मैंने कहा ना, भगवान ने 24 अवतार लिए, और भगवान ने खुद स्पष्ट इस चीज़ को बोला है कि मैं जिन अवतारों को लेता हूँ, हर अवतार का रीज़न अलग अलग है। कृष्ण अवतार का रीज़न है प्रेम प्रदान करना, कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा गया है। तो कृष्ण कह रहे कि मेरी की गई चीज़ों को फॉलो मत करिए, मेरी कही गई चीज़ों को फॉलो करिए। और राम जी कह रहे मेरी की गई चीज़ों को फॉलो करिए। राम जी ने अवतार इसलिए पहले ले लिया मर्यादा बना करके कि मेरे चरित्र को फॉलो करिए, और कृष्ण भगवान की वाणी को फॉलो करिए, मतलब वो जो भगवत गीता में कह रहे उसको फॉलो करना है। रही बात कृष्ण की चोरी या अन्य जो भी लीलाएं, ये बहुत डीप बातें हैं। या तो आप पहले उसको डीपली जानिए, जो आज के यूथ अगर चाहते हैं आप क्वेश्चन उठाइए, बिल्कुल उठा सकते, बट जब आप क्वेश्चन उठाते इट मीन्स आपको अब उसका रिसर्च भी करना पड़ेगा। तो आप रिसर्च करिए कि कृष्ण ने माखन चोरी, कृष्ण ने ये लीला, ये सब क्यों की हैं, उनका कारण क्या है। आप बताइए, जिसके घर में 9 लाख गाय हो, उसके घर में माखन की कमी होगी? फिर भी वो किसी के घर जा रहा है, माखन चुरा रहा है, इसका मतलब क्या? कोई सोना चांदी तो चुराया नहीं उन्होंने। गोपियाँ हर रोज़ उनको हाथ जोड़ के बुलाती, कृष्ण हमारे घर आओ। और कृष्ण ने सोचा कि अब जब प्रेम देने आया ही हूँ, मर्यादा हटानी है, तो कुछ ऐसा रूप बनाऊं जो मैं सबको अपना जैसा लगूं।
तो कृष्ण घर घर गए, उन्होंने जाकर के माखन चोरी लीला करके प्रेम बरसाया है। उन्होंने अपनी लीला से सबको ये चीज़ें दी है, गोपियों को विशेष कर दी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग न जानते न समझते। रास लीला, महारास, महारास को लोग नहीं समझते। महारास एक ऐसा टॉपिक है, मैं पूरी लाइफ भी अगर महारास के बारे में पढ़ूं या जानने की कोशिश करूं तो एक लाइफ कम पड़ जाएगी। इतनी डीप भगवान कृष्ण की ये जो माधुर्य लीला कहते हैं उसका एक पार्ट है रास लीला। लेकिन हमको क्या लगा, भैया एक लड़का एक लड़की डांस कर लें फ्लोर पर खड़े होके, यही रास लीला। ये थोड़ी ना रास लीला होती है। कोई कामना, जहाँ काम होता है ना, जिसके भीतर कामना होती है, वासना होती है, वो कभी कृष्ण लीला को नहीं समझ सकता। और सबके भीतर है, कामना भी है, वासना भी है। तो ये चीज़ें बहुत एक ऊपर का टॉपिक है, यहाँ स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। तो यूथ से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा आप एक आजकल इतने लोग कॉन्शियस हैं कि कोई एक चिप्स का पैकेट भी खाते तो उस पर पूरा पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, कुछ भी खाने से पहले रिसर्च करते हैं। तो अपने धर्म पर भी रिसर्च करिए, अपने अध्यात्म को जानने के लिए थोड़ा पढ़िए। बस किसी ने कह दिया, किसी ने सुन लिया, किसको बोल दिया, ऐसा नहीं होता। हमारे पास सबसे अच्छी सुविधा ये है कि हमारे पास बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, उनकी स्टडी करिए, उनको पढ़िए, तो आपको सबका आंसर मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। आपने कृष्ण जी की वाणी के बारे में बात करी। उनमें ऐसा क्या था कि उन्होंने अर्जुन जी को कन्विंस कर दिया था, वो भी इतने कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में? जी, आपने क्या जाना कि ये टॉप 3 चीज़ें कि हाँ, बिकॉज ऑफ दिस उन्होंने उन्हें कन्विंस कर दिया? ये सबसे बड़ी बात तो देखो, वो भगवान है। ये इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि भगवान है तो उनके पास सारी शक्तियां हैं। वो दुनिया बना सकते हैं, वो बिगाड़ भी सकते हैं, वो किसी को समझाना चाहें तो समझा भी सकते हैं। तो उन्होंने जो अर्जुन को समझाया है, अर्जुन भी जानता है कि मेरे सामने जो खड़ा है, जो मुझे बोल रहा है, वो कोई इंसान नहीं है। वो विराट रूप का उसने दर्शन भी किया, भगवान के विराट रूप को देख करके वो समझ गया। और जब आपके पास ये विश्वास आ जाता है, ये भरोसा आ जाता है कि कोई आपके साथ खड़ा है और उसमें भी इतना शक्तिशाली भगवान खड़ा है, तो ऑटोमेटिकली आपका डर खत्म हो जाता है। अर्जुन के पास क्या था? डर ही तो था, डर रहा था कि पता नहीं कैसे इतनी बड़ी संख्या, ऐसा कैसे हो पाएगा। कृष्ण ने उसको सांत्वना दे करके भरोसा दे दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, तो तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है जीवन की सबसे पहली और सबसे ज़रूरी टीचिंग तो यही है कि आदमी को कभी भी किसी भी चीज़ से, किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए। अगर आपको भरोसा है कि वो संग खड़ा है, तो वो भगवान मेरे साथ है, तो वो तो संभाल ही लेगा किसी भी तरीके से। तो ये विश्वास जगाना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड थिंग इज़ कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़ बहुत हैं लोग, चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा संशय में पड़े रहते हैं। तो उसके लिए भगवत गीता जब आप पढ़ते तो आपका कन्फ्यूज़न दूर होता है। आप समझ पाते हैं कि नहीं, लाइफ में ये करना सही नहीं है, ये करना सही है। तो वो जो संशय है उसको ख़त्म करने का काम श्री कृष्ण ने भगवत गीता के द्वारा किया है। और तीसरी चीज़ मुझे लगता है कि भगवान के प्रति समर्पण भाव भगवत गीता को पढ़ के ऑटोमेटिकली आपके मन में आ जाता है। आप उन पे सब छोड़ देते हो। आपको पता रहता है कि गिरूंगा तो भी वो संभालेंगे, उन्हीं के चरणों में जा कर के गिरूंगा। तो ये चीज़ें अगर आप सीखते तो आप भगवत गीता और श्री कृष्ण की वाणी को मानते हैं। तो बताइए मुझे कि आपके अनुसार महाभारत में कौन गलत था? देखो, थोड़े थोड़े तो सभी गलत थे क्योंकि इंसान है। अच्छा, हाँ। क्योंकि इंसान है तो उसमें थोड़ी थोड़ी गलतियां करने में तो कहीं ना कहीं एक किरदार लगता है आपको नहीं कि इन्होंने सही नहीं किया? एक किरदार कहने के लिए तो मैं कैसे एक डिसाइड करूं, पर मूल रूप से युद्ध अगेंस्ट अर्जुन और दुर्योधन के था। तो अगर उन दोनों को देखें तो अर्जुन के पल्ले में जाएं तो वहाँ वो धर्म के साथ था और दुर्योधन अधर्म के साथ था। तो मुझे लगता है दुर्योधन
चीज़ों को बिगाड़ता चला गया। और उसने कहा भी है, दुर्योधन ने क्लियरली इस बात को कहा है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। क्या मतलब मैं धर्म को जानता हूँ, मुझे पता है कि धर्म क्या है, बट फिर भी मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है कि अधर्म क्या है, फिर भी मेरा मन उसी में लगता है। ये तो आप सबकी बातें कर रहे हैं जो आजकल लोग जी हाँ, रहे हैं कि तो उन्हें पता है पर फिर भी फॉलो नहीं करते हैं। ये लोग कहते नहीं ना, पर दुर्योधन एटलीस्ट कह रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं एक्सेप्ट एटलीस्ट। कर रहा है कि मुझे पता है ये करना गलत है, पर मुझे उसी को करने में अच्छा, मेरा इंटरेस्ट है उसमें। तो इस कारण से मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, दुर्योधन ने अधर्म का साथ दिया, अन्याय का साथ दिया। इसलिए अगर एक ही चूज करना है तो फर्स्ट तो वही होगा कि उसने कहीं ना कहीं अन्याय का साथ दिया और इसलिए वो हारा। इतना सब होते हुए भी आप सोचो, अक्षौणी सेना जिसके पास होती है, उसका मतलब है वो स्वर्ग को भी जीत सकता है, पर वो 5 पांडवों को नहीं जीत पाया क्योंकि वो अन्याय के साथ था और पांडव न्याय के साथ थे। तो गलत तो कहूँगी कि दुर्योधन। आपकी एक वीडियो थी जहाँ पे आपने कहा कि राम नाम सत्य है, जी, कि ये हम अक्सर कहते हैं जब कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है, एंड इफ आई मीट एनीवन एंड से राम नाम सत्य है, तो बुरा मान जाएगा। तो क्या करें, बोले ना बोले? नहीं, इसीलिए मैंने वीडियो का मतलब ही ये है भाई बताने का कि समझिए कि ये कोई एक मुहावरा नहीं है जो हमने बना दिया है। ये मुहावरा नहीं है, जीवन की सच्चाई है। सच्चाई को जानिए कि हर चीज़ टेम्परेरी है। एवरीथिंग हैज़ एक्सपायरी डेट। इवन इस शरीर की एक्सपायरी डेट है, प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट होती है, सब चीज़ ख़त्म होगी। एक ही चीज़ है जो नहीं ख़त्म होती है, वो भगवान का नाम होता है। वो त्रेता में भी राम नाम इतना ही नया था, आज भी वो नाम उतना ही नया है। राम नाम पुराना नहीं हुआ है। इट मीन्स इस नाम में कोई ताकत है। मैं कई बार एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लीजिए मेरा नाम है, आपका नाम है, मैं कहूँ आप अपना नाम 2 माला, 1 माला, चलिए 1 माला 108 बीज की होती है, अपने नाम की करके देखिए। तो आप उस पर दिवस गुप्ता ये बोल के देखिए, आप बहुत देर नहीं बोल पाएंगे, आपकी जीभ थक जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉक्शन महसूस होगा कि भाई ख़त्म करो, बंद करो, कोई भी किसी का। पर राम राम बोलो, राम राम राम, हरे कृष्ण 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 बोलो। 1-1, 2-2 लाख नाम भगवान का रोज़ लोग ले लेते हैं, लेकिन उनका कभी जीभ थकती नहीं। इट मीन्स इस नाम में शक्ति है, एक पावर है। भगवान कृष्ण की लीलाओं में पावर है, राम जी की। मैं कहती हूँ, मैं भागवत की कथा कहने वाला, हमारे जैसे अनेक लोग 7 साल की एज से आज जितनी भी हो गई और आगे भी भगवत कृपा से ये कथा ही कहनी है। कभी भी आप सोचो, एक ही तो भागवत है, किताब तो एक ही है ना। एक किताब को आदमी कब तक कहेगा? एक बुक भी होती है ना, वो बेस्ट सेलर भी, उसका एक टाइम लिमिट होती है। लेकिन भागवत एक ऐसी किताब है जो बेस्ट सेलर आज से नहीं, सदियों से और सदियों तक रहेगी। इसका मतलब है वो, उसमें कोई शक्ति है, उसमें कोई पावर है। तो राम नाम में पावर है, राम नाम में शक्ति है, और वो पावर ही उसको सत्य बनाती है। राम नाम सत्य मतलब न मिटने वाला, इटर्नल है, था, है, हमेशा रहेगा। सत्य की परिभाषा यही है शास्त्र के अनुसार से, जो कभी न मिटने वाला, और कभी नहीं मिटने वाला राम नाम है। तो लोगों को अगर ये बात समझ आ गई तो इस चीज़ को फिर वो ऑफेंसिवली नहीं लेंगे कि भैया हमारे सामने क्यों बोल दिया। अभी तो मैं जिंदा हूँ। ये कोई मरने का मुहावरा थोड़ी है, ये जीवन की सच्चाई है। और जैसे मैंने वीडियो में भी बोला शायद, कि लोगों को लगता है कि ये जो मर गया उसके लिए बोला जा रहा है। उसके लिए नहीं है। जो उसके आसपास नारा लगाते चलते हैं ना, झंडा लेकर के, ये तुम्हारे लिए है। रिमाइंडर है कि जाग जाओ। और नहीं तो यही होगा जैसे ये जा रहा है, दोनों हाथ फैला करके, कुछ भी हाथ में नहीं है, जाएगा तो राम नाम साथ जाएगा। तो इसको जितना कमा सकते हो, जितना बटोर सकते हो, इस जीते जी कमा लो। ऐसे ही 2 शब्द हैं, ओम शांति। जी। इसकी क्या महत्वता है? अक्सर हम देखते हैं कि किसी का अगर डेथ हो जाती है तो बचपन से सिखाया गया स्कूलों में कि लिखो RIP। जी। उसका कोई मुझे मूल समझ नहीं आया, बट अब आया समझ कि हाँ, ओम शांति लिखा जाता है। इसका क्या है अर्थ?
देखिए शास्त्रीय अर्थ इस शब्द का क्या है वो तो हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, मैं उस पे नहीं बोल सकती। लेकिन ओम शांति का, या जैसे हम किसी के विश्राम में जाते हैं तो वहाँ भी बोलते हैं हाथ जोड़ कर के भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। मुझे ऐसा लगता है इसका मतलब ये है कि इसने जीवन में कभी सचमुच शांति पाई नहीं। इंसान भागता रहता है, पूरी लाइफ भागता है, अंत तक भी भागता ही भागता है, तो उसको वो जो शांति वाली फीलिंग है वो कभी होती नहीं है। तो अंत में जब हम किसी के जाते तो भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, इसको यहाँ तो नहीं मिला, पर कम से कम अब मृत्यु के बाद आप इसको अपने चरणों में जगह देना और इसको उस परम शांति का अनुभव कराना। क्योंकि लाइफ का देखो, कुछ भी करो, मोटो है शांति। वही आदमी आज खो रहा है, मतलब बाहरी उद्देश्य बना करके जो मेन उद्देश्य है कि भाई शांतिपूर्वक, वो नहीं रहा है। तो वो जीते जी नहीं मिला, एटलीस्ट अब इसकी मृत्यु के बाद इसकी जो आत्मा है वो ना भटके, वो उसको कहीं ना कहीं एक ऐसी प्लेस मिले जो वहाँ शांति से रह सके। तो उसके लिए आई थिंक ये शब्द का उपयोग किया जाता है कि भाई उसको, जैसे आपने कहा रेस्ट इन पीस, पर वो भी थोड़ा सा मुझे इसलिए लगता है कि नहीं होना चाहिए कि हमेशा रेस्ट इन पीस क्यों, लिव इन पीस क्यों नहीं, मृत्यु के बाद ही शांति क्यों, उससे पहले भी तो ली जा सकती है। जीवन जीते जी भी तो आप शांति से जी सकते हैं, पर आदमी अपनी नासमझियों के कारण, अपनी डिज़ायर्स के कारण, बहुत सारी इच्छाओं के कारण कभी भी शांति कमा नहीं पाता, भटकता रहता है। मेरा अक्सर ये रहता है सवाल कि आफ्टर लाइफ में बात हुई थी कि ये लाइफ फिनिश हुई, जो नेक्स्ट लाइफ है, जी मुझे पता है कि मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा, मैं एक नया शरीर में चला जाऊंगा। तो मैं भगवान के पास तो गया ही नहीं ना, मैंने एक लाइफ छोड़ी, नेक्स्ट लाइफ में आ गया आफ्टर डेथ। तो जो ये ओम शांति है कि मुझे मेरी आत्मा को शांति मिल जाए, कि मुझे भगवान अपने पास रख लेंगे, जी दैट डिपेंड्स ऑन कि मैंने क्या किया होगा इस पूरे लाइफ के लाइक एंड तक, तभी मुझे उनका चरण मिलेंगे। वरना अगेन गो इन द सेम सर्कल, मैं फिर से उस लूप में घूमता रहूँगा, ऐसी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमारे शास्त्र कहते हैं 84 लाख योनियां, हाँ जी, उसमें से एक ही है बस मनुष्य, मतलब एक कैटेगरी है मनुष्य की, और बाकी की जितनी है वो अन्य है, मतलब पशु पक्षी जीव जलचर बहुत सारी है। तो यानी इसका मतलब है कि एक ह्यूमन लाइफ इस सर्कल से पार निकलने का चांस है। ओनली 84 लाख योनियों में से एक योनि है ह्यूमन लाइफ जो ये अपॉर्चुनिटी देती है कि यू कैन ब्रेक दैट सर्कल। वो भी मिस कर दिया तो देयर इज़ नो चांस कि आप कहीं भी फिर पा सकते हैं। तो ये डिपेंड पूरा की पूरा आपके कर्म पर करता है। आप अगर भक्ति करोगे, आप उतने ज़्यादा डिवोटेड रहोगे कि भगवान के पास जाने लायक बनोगे, तो इस सर्कल को पार करके आप वहाँ तक पहुँच गए। बट अगर नहीं करते हो तो फिर आपको नेक्स्ट लाइफ कोई भी मिल सकती है, पशु की, मैंने ये भी पक्षी सुना है की। कि ऐसा नहीं है कि हम नेक्स्ट लाइफ में इंसान नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर मुझे इस जीवन में अगर बोलने की जो कला दी गई या कुछ चीज़ दी गई, क्योंकि मैंने वो चीज़ें करी हैं इन द पास्ट लाइफ एज वेल, इसीलिए मैं वो चीज़ आसानी से कर पाता हूँ इस लाइफ में। जी तो क्या ये लॉजिक गलत है? नहीं, ये कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि अगर हम इस लाइफ में इंसान हैं तो पीछे भी थे या आगे भी होंगे, ये कोई भी कंफर्मेशन नहीं हो जाती है। ये हमारे पिछले लाइफ में एक लाइफ नहीं जी हमने, ये जो आत्मा है ये कई कई हजारों साल से जन्म ले रही है। आज भले हम ये टेम्परेरी अपनी परिचय को परमानेंट समझ लेते हैं, बट ये नहीं है, ये बहुत युगों से भाग रही है, घूम रही है। तो ये नहीं कह सकते कि हमारा पिछले जन्म में हम इंसान ही थे इसलिए हम बने हैं, और इस जन्म में आपके कर्म अगर पशुओं जैसे हुए तो अगला जन्म पशु मिलेगा। इस जन्म में हमारा कर्म देवता जैसे हुए तो देवता भी बन सकते हैं। लेकिन हम ऐसा मानते हैं वैष्णव समाज में कि ना तो हमको देवता बनना है, ना हमको स्वर्ग जाना है, ना हमको पशु बनना है, ना हमको मनुष्य बनना है, हमको कैसे भी भगवान को प्राप्त करना है। वहाँ जो एक बार पहुँच जाता है ना, फिर उसकी वापसी नहीं है। इवन आप स्वर्ग भी जाते हो तो शास्त्र कहता है स्वर्ग जाने के बाद भी आपको आना पड़ेगा धरती पर, क्योंकि वहाँ स्वर्ग कौन जाता है?
जिसने बहुत सारे पुण्य किए हों, पुण्य इकट्ठे कर लिए, पुण्यों का रिजल्ट आपको मिल गया, आप स्वर्ग चले गए। बट जब अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आपके पास पैसा हो, आपका बैलेंस हो, आप कमा कुछ नया नहीं रहे हो, तो वो तो खर्चा तो होगा ना, धीरे धीरे वो जाएगा, खत्म होगा और एक दिन बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। और जिस दिन पुण्यों का बैलेंस ज़ीरो होता है, उस दिन स्वर्ग से वापस धरती पे भेज दिया जाता है, किसी भी योनि में, जैसा कर्म होगा उस हिसाब से। तो ये कोई ऐसा ना सोच ले भाई मनुष्य बन गए अब तो बात खत्म, नहीं, कर्म तब अच्छे करो ताकि चलो अगले जन्म में भगवान भी ना मिले, भगवत प्राप्ति भी ना हो, तो कम से कम कर्म ऐसे हो कि एक बार दोबारा चांस मिल जाए, ह्यूमन लाइफ ही मिले, किसी दूसरी योनि में ना जाए। ये कर्मों के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अक्सर लोग जो तामसिक प्रवृत्ति है वो रहती है, इनका जो खान पान है वो सही नहीं रहता है जी। तो इसमें आपकी क्या टिप्पणी है कि नॉनवेज का बहुत बोलबाला रहता है काफ़ी परिवारों में? जी, मैं तो हमेशा से कहती आई हूँ, क्योंकि पहली बात तो मैं भक्ति से भी जुड़ी और दूसरी बात मुझे पशुओं से प्यार भी बहुत है। मैं खुद एक एनिमल हॉस्पिटल चलाती हूँ, अच्छा। तो मेरा एक बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन पशुओं से रहा है, गौ माता से रहा है। लेकिन अगर कोई आदमी बिन सोचे समझे, बिना कुछ विचार किए अगर किसी पशु को मारता है और उसको खा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कोई चांस बचता उसको अगला जन्म में खुशियाँ मिलने का, या फिर एक ऐसी लाइफ जो चाहता है वो मिलने का। क्योंकि जब आप दूसरों को ही खुशी नहीं दे पा रहे हो, आप दूसरे किसी जीव की खुशियाँ छोड़ो, आप उसका जीवन छीन रहे हो, तो आप कैसे आशा रखते हो कि आपका अगला जीवन अच्छा रहेगा? तो ये एक बहुत बड़ा पाप है जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप इसको कलयुग कह सकते हैं, या कलयुग को जो रहने के लिए 4 जगह मिली थी भागवत के अनुसार, 4 जगह पर, मतलब और जगह भी रहेगा लेकिन इन जगह पे तो डेफिनेटली मिलेगा। वो है द्युतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश चतुर्विधा। मतलब 4 जगह ऐसी थी जो परीक्षित राजा ने दी हैं। पहला, जहाँ जुआ खेला जाता हो, किसी भी प्रकार की गैम्बलिंग। सेकेंड इज मदरा, मीन्स शराब, ड्रिंक। थर्ड इज वैश्यालय, मतलब जहाँ पर स्त्री गमन किया जाता हो। एंड फोर्थ इज हिंसा, जहाँ किसी को मारा जाता हो, खाया जाता हो, पशुओं को मारा जाता हो। ये 4 जगह कलयुग परमानेंटली रहेगा ही रहेगा। तो जो अच्छा इंसान बनना चाहता है उनको इन 4 जगह से बचना चाहिए, इन 4 चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जितना आप दूसरों के प्रति प्रेम करोगे, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, उतना ही आपको भगवान बदले में प्रेम देंगे। और जब आप दूसरों को कष्ट दोगे तो वो घूम के तो आपके पास आना ही आना है। तो ये नॉन वेज जो है एक बहुत बड़ा पाप है और अत्याचार है पशुओं पर भी कहीं ना कहीं। अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो इवन एनिमल हैव देयर ओन राइट्स, जो अब वो तो बेचारे जाके कोर्ट में लड़ नहीं सकते, बट हम इंसान होने के नाते तो सोच सकते हैं कि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो किसी का जीवन छीनने का अधिकार किसने दिया है? मुझे किसी ने बोला, वो लोग विदेश में रहते हैं, कि यार यहाँ पे तो खाना मिलता ही नहीं है और बहुत महंगा मिलता है अगर हम अफोर्ड करते हैं फॉर वेगन एंड वेज फूड। जी। तो अपना जीवन जीने के लिए वी गो फॉर नॉन वेज, जो कि आसानी से मिल जाता है। तो फिर इंसान क्या अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में ना सोचे, थिंकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट एंड द एनिमल्स? नहीं, ये जिसने भी ये लॉजिक दिया बहुत गलत लॉजिक दिया है। बिकॉज़ मैं पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करती हूँ, मैं ऐसे ऐसे देश में भी गई हूँ जहाँ मैं 7-7 दिन भी भूखी रही हूँ। मतलब भूखा इन द सेंस कि ऐसा नहीं कुछ नहीं खाया, बट इस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को बना लिया। और देखो ये चीज़ पहले फिर भी हम कह सकते थे, आज की कोई भी बड़े से बड़े देश में आप चले जाइए, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह आपको अवेलेबिलिटी हर चीज़ की है। ये कोई भी इजी टास्क नहीं है। ये मैं इतना कह सकती हूँ, अगर ये बात कोई कह रहा है तो इसका एक्सक्यूज़ है।
पहले के टाइम में ठीक है, मुझे नहीं पता पहला समय कैसा रहा होगा, जब यहाँ आज भी लोग बताते हैं जब भारत से गए थे भारतीय खाना नहीं मिलता था, फूड्स अवेलेबल नहीं थे, बट आज ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सपेंस की भी बात करें, अब लॉजिकली जाके कहीं भी देख लीजिए, आपको नॉन वेज फूड आई थिंक शायद ज़्यादा वो मिलता है। तो ये जब आप सोच लेते हैं ना कि नहीं मुझे बुरा नहीं करना है, क्योंकि मुझे कहीं जवाब देना पड़ेगा, आप आंसरेबल हैं, आप ये नहीं कह सकते भाई कि मेरी मर्जी मैं कुछ भी खाऊं, मेरा जीवन है मैं कैसे भी जीऊं, नहीं। आपका जीवन तब तक है जब तक आप किसी को दुख ना दे रहे हो, बट अगर आपके कारण किसी को अपनी लाइफ देनी पड़ रही है तो आप आंसरेबल हो, आपको आंसर देना पड़ेगा, यहाँ भी देना पड़ेगा और वहाँ भी देना पड़ेगा। और शास्त्र कहते हैं आज जिस तरीके से आप जीवों को मारते हो वो ही आपके साथ भी होता है, चक्र जो है चक्र होता है। तो या तो तैयार रहो कि ठीक है हम तो मारेंगे, हम ऐसा सहन करने को तैयार हैं, पर जब आप उनको, मैंने कई वीडियोस ऐसी देखी हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब प्लेट तक भी वो जीव आ गया और वहाँ भी वो तड़प रहा है। तो आप सोच के देखो, मतलब उसके अंदर एक आत्मा है, वो चाह रहा है कि कोई मुझे इस प्लेट से बाहर निकाले, कोई मुझे बचाए, और फिर भी आप फोर्सफुली, और कितना मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट के अपने टेस्ट के लिए किसी की लाइफ छीन रहे हैं। मुझे लगता है ये दुनिया का सबसे बड़ा अधर्म है, सबसे बड़ा अपराध है। तो इसको बदलना चाहिए। जो लोग नहीं जानते, जैसे मैं बात करूँ फॉरेन की बात हम जैसे कर रहे हैं, तो वहाँ जो कुछ लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि भाई ये गलत है, उनके लिए उनके पेरेंट्स ने उनको एज अ वेजिटेबल खिला दिया तो वो खा रहे हैं। वैसे तो सेंस तो इतनी ह्यूमन रखना चाहिए कि भाई जीव तो है उसमें, पर चलो उनके लिए हम कह भी दे, भारत में तो बच्चा जानता है, यहाँ किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं भाई ये आत्मा है। ये वो देश है जहाँ जब आदमी चलता है तो उनके पेरेंट्स समझाते हैं नीचे देख के चलना, चींटी ना मर जाए। तो इस देश में अगर कोई आदमी ये कह दे मुझे पता नहीं था, तो ये तो गलत है। पता सबको है पर अनदेखा कर देते, इग्नोर कर देते हैं, पर ये इग्नोरेंस एक दिन भारी पड़ेगी। तो आपका जो बचपन कैसा रहा? जैसे होता है ना कि नॉर्मल बचपन की बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, या फिर अब घर में आपको पहले से ही बचपन से ही इतना कुछ सीखने को मिला, अलग अध्यात्म एंड ऑल, तो कैसा था आपका बचपन? मेरा बचपन कथा में था। मैंने जाना कि आप 7 साल से कथा कर रही हैं। हाँ जी, मैं 7 साल की एज से कथा मैंने शुरू कर दी, और उससे पहले भी भजन गाना, थोड़ा थोड़ा प्रवचन करना, वो मेरी लाइफ में पहले से ही रहा। मुझे बहुत याद नहीं, बट अभी भी परिवार वाले जब बताते, पेरेंट्स बताते कि कथा से पहले ही मुझे बोलने का शौक़ था। तो जैसे आस पड़ोस में बच्चे इकट्ठे हो जाते खेलने के लिए, तो मुझे पहला जो खिलौना मैंने बोला कि मुझे बोलना है, तो मेरे पिताजी ने एक लकड़ी का एक माइक, उस पर कॉटन लगा करके उसको टेम्परेरी बना दिया। तब कुछ बोलना भी नहीं आता था, बट उन बच्चों को सामने बिठा के वो लकड़ी के माइक पर मैं बोला करती थी। तो मेरे यहाँ तक कि कह सकते हैं टॉयज़ भी, खिलौने भी, सब इसी ही लाइन से जुड़े। बाबी डॉल नहीं थी? नहीं, मेरा पहला खिलौना मुझे आज भी याद है, 100 रुपये का एक छोटा सा वो उस समय कैसियो बोलते थे उसको, पियानो बच्चे वाला होता है, वो पहला मेरा खिलौना खरीद करके लाया गया था। तो उसी पे धीरे धीरे बजाना सीखा। तो पूरा बचपन मेरा कृष्ण में रहा, कथा में रहा, भक्ति में रहा। तो मुझे वो माहौल पहले से बना हुआ मिला और परिवार ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बचपन को मिस किया हो या फिर मैंने कुछ चाहा हो कि मुझे ऐसा करना था, वो नहीं हो पाया। नहीं, मैं ये कह सकती हूँ शायद यूनिवर्स या कृष्ण ने इसी चीज़ के लिए मुझे बनाया था, मतलब चुनाव था उनका पहले से कि ये करना है, तो आई वाज चूजन फॉर दैट कि यही आगे होना है। ये चीज़ पहचानना और रियलाइज़ होना कि मैं इसके लिए बनी हूँ और मुझे इसी मार्ग पे आगे जाना है जी। ये जो रियलाइजेशन है वो कब हुआ कि मुझे इसी पाथ पे आगे जाना है, अपनी ये वाणी के थ्रू एक अच्छे वक्ता बनना है? मुझे इस टाइम ही नहीं मिला सोचने का, क्योंकि जब तक सोचने की समझ आई तब तक कथा
मैं कर चुकी थी और कई 100 कथा तब तक हो चुकी थी, क्योंकि 7 साल का बच्चा क्या ही डिसाइड करेगा कि भाई उसको आगे क्या करना है क्या नहीं। सब शुरू हो गया और जब तक मैच्योरिटी आई, समझ आई, तब तक समझ आ चुका था कि भाई अब यही है। कई बार ऐसा होता है कि आप जो भी काम कर रहे होते तब आप अंदर से खुश होते। अगर आप उस खुशी को फील कर पा रहे, दैट मीन्स आप उसी के लिए बने हैं। अगर आज की डेट में भी, अभी भी अगर मुझे ये कहा जाए कि भाई मुझे बाहर लोगों के सामने जाना है, तब मुझे एक दूसरा बिहेवियर या दूसरा नेचर लेके जाना है और मैं अपने घर पे अपने रूम में वो दूसरे नेचर के साथ हूँ, तो मेरे लिए आज भी डिफ़िकल्ट होगा कि भाई मुझे एक लाइफ घर में जीनी है, एक लाइफ बाहर जीनी। लेकिन मेरी दोनों लाइफ भगवान की कृपा से सेम है। मतलब घर में भी मैं वही हूँ जो मैं बाहर हूँ, और वही खुशी मुझे इसीलिए ये काम करने के लिए अभी तक भी सपोर्ट करती है कि नहीं, मैंने ना बचपन मिस किया, ना मैंने अपना जो यूथ रहता है भाई पार्टी नहीं गई। मेरी कथाई पार्टी है, वहाँ पर इतना आनंद आता है कि मुझे कहीं पार्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ हम नाचते हैं, वहाँ हम गाते हैं, वहाँ हम हंसते हैं, वहाँ हम खूब रोते हैं। तो वो सब इमोशंस का मिक्सचर जो है वो एक ही जगह मिल जाता है। मेरा आखिरी सवाल, हमें अवेयरनेस मिल गई, लेकिन उस पाथ पे रहने के लिए हमें एक दिशा चाहिए, एक एक गाइड चाहिए। तो गुरु को कैसे पहचानें? आजकल बहुत सारे गुरु होते हैं ऑन सोशल मीडिया। ये पहचानना कि मुझे इनको फॉलो करना है और इनसे प्रभावित नहीं होना है, वो कैसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करें? देखिए, आप टीवी पर देख कर के कभी भी नहीं पहचान सकते, क्योंकि टीवी, सोशल मीडिया, यहाँ आप उनके बाहरी चरित्र को तो देख सकते हो कि भाई क्या बोल रहे हैं, पर वो कैसे हैं ये तो आपको उनके पास जाके टाइम देना पड़ेगा। हमारी जो गुरु की पद्धति है उसमें यही होता है कि आपको गुरु के संग करना पड़ता, मतलब एसोसिएशन चाहिए होता है कुछ टाइम के लिए आपको गुरु का। जैसे आप परमानेंटली नहीं रह सकते, तो जहाँ भी आसपास आपको कोई अच्छे लगते हो उनके साथ आना जाना, बैठ के बातें करना, फिर उनका चरित्र, उनका बिहेवियर देखना। वो आपका देखेंगे कि आप भी उस लायक हैं कि नहीं, कि ये वही केवल यही थोड़ी कि गुरु को देखना, गुरु भी तो देखेगा शिष्य के लायक है या नहीं। तो जब आप थोड़ा समय दे करके उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगते, तो आपको उनका रियल जो बिहेवियर है वो समझ आ जाता है। तो जब आप उसको देखते हो और जब आपको उनमें पता लग जाता है कि भाई पहले तो जाकर के अपने गुरु से कुछ जिज्ञासाएं पूछिए, कुछ क्वेश्चंस करिए, और जब आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये जो भी मेरे क्वेश्चंस होते हैं उनका लॉजिकली आंसर दे रहे हैं, इट मीन्स ये क्वालिफाइड है, ये मुझे आगे चल करके भी संभाल लेंगे जो भी मेरे मन में आएगा। तो और बहुत सारी, वैसे तो बहुत एक लंबी इसकी प्रारूप हो सकता है, पर मोस्टली आपको ये देखना है कि गुरु बनाने का मतलब है आपको आध्यात्मिक रास्ते पे चलना है। तो अध्यात्म की उनको कितनी नॉलेज है, एंड सेकंड उनके जीवन में भगवान से उनका कितना लगाव है। ये मत देखिए कितना बड़ा आश्रम है। आजकल लोग क्या है, गुरु बनाने से पहले ये देखते हैं कि कितने लाख फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, नॉर्मल कितने फॉलोअर्स हैं, प्रॉपर्टी कितनी, आश्रम कितने। ये थोड़ी ना गुरु होता है। गुरु तो आपको उनका चरित्र देखना होता है। तो वो जब आप संग में रहेंगे, और चैतन्य चरितामृत कहती है जय कृष्ण वेत्ता सई गुरु होए, मतलब जो कृष्ण को जानता हो, कृष्ण को मानता हो, वही गुरु बनने लायक है। जो भगवान को जानता और मानता हो वो गुरु बनने योग्य है। तो थोड़ा समय लेकर के देख के परख के फिर गुरु बनाइए। मुझे तो दिशा मिल रही है, लेकिन राह मिल रही है। थैंक यू सो मच। आपने जो आज चीज़ें बताई वो बहुत बहुत अच्छा लगा। एनर्जी के बारे में बात करी थी, तो वो बात सही है कि आप जब साथ में होते हैं, जब मिलते हैं, वो प्रेजेंस है उसका असर अलग ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, एंड आई होप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे।